ओम शांति। पीछे के भाग में हमने परमात्मा पिता शिव निराकार ज्योति बिंदु का दिव्य अवतरण दादा लेखराज के तन के माध्यम द्वारा जाना, किंतु इस दिव्य अवतरण का दादा लेखराज जी को ज्ञात कैसे हुआ, उन्होंने अपना समर्पण भाव कैसे परमात्मा को दिया, परमात्मा पिता को कैसे समझा, वगैरह वगैरह बातें हम वर्तमान भाग में जानते जाएंगे। इतिहास साक्षी है कि उसने भगवान के दिव्य अलौकिक कार्य को कैसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों द्वारा संपन्न करवाया है और अब वर्तमान समय में संपूर्ण समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। परमात्मा पिता शिव के अवतरण के बाद दादा लेखराज की मनोदशा आनंदमय, शांतमय और गंभीरता में बदलती जा रही थी। दादा की गंभीरता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन दादा ने मन ही मन उस दिव्य शक्ति यानी परमात्मा पिता से वार्तालाप की। आप कौन हैं? मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर आप मेरे शरीर पर क्यों विराजमान हैं? इस प्रकार मन ही मन दादा ने परमपिता परमात्मा शिव से ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर जानने की चेष्टा की। उनके इस प्यार भरे और कुछ आश्चर्यजनक वार्तालाप को सुनकर परमपिता परमात्मा शिव मधुर स्वर में बोले, मेरे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा अनादि पिता हूँ। मैंने ही इस सृष्टि की रचना कल्प पहले तुम्हारे द्वारा करवाई थी। मैं तुम्हारी आत्मा का पिता हूँ। इस सृष्टि की सभी जीव आत्माएं मेरे ही बच्चे हैं। मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। मेरा दिव्य नाम शिव है। मुझ अपने परमपिता को ही सभी मनुष्य आत्माएं सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से संबोधन करती हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ जिसे तुम सभी आत्माएं एक लिंग अर्थात शिवलिंग के नाम से पूजती हो। मैं आनंद का सागर हूँ। मैं ही सभी आत्माओं को दुख से छुड़वाकर उन्हें गति और सद्गति देने वाला हूँ। मैं परम धाम निवासी हूँ। मैं निराकार हूँ। तुम आत्मा भी निराकार हो। मेरे मीठे बच्चे, तुम सृष्टि की सर्वप्रथम देव आत्मा हो। तुमने ही 84 जन्म लेकर अभी कलयुग में लेखराज के रूप में जन्म लिया है। लेखराज तुम्हारे शरीर का नाम है। वास्तव में तुम सृष्टि की प्रथम बाल श्री कृष्ण की आत्मा हो, जो स्वयंवर के बाद नारायण बनती है, जिसके द्वारा मैं इस नई सृष्टि अर्थात सतयुगी सृष्टि का निर्माण करवाता हूँ। साथ ही साथ तुम्हें पुरुषार्थ करवाकर तुम्हारे 84 जन्म में किए हुए पापों से तुम्हें मुक्त भी करता हूँ। इस दिव्य कार्य में तुम और तुम्हारे द्वारा सुनने वाली जो भी आत्माएं सहयोगी बनती हैं, उन सभी आत्माओं को भी मैं देव आत्मा बना देता हूँ। इस दिव्य कार्य में मेरे सहयोगी बनने वाले बच्चे मुझ भाग्य विधाता द्वारा अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लेते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे इस बूढ़े अनुभवी तन को इस दिव्य कार्य के लिए माध्यम बनाता हूँ। तुम्हारे द्वारा जिन भी आत्माओं को मैं साक्षात्कार करवा रहा हूँ ना, वो सभी भी तुम्हारे ही जैसी देवात्माएं हैं, जिनका इस सृष्टि की स्थापना हेतु वर्तमान समय में कलम लग रहा है, यानी सभी में ज्ञान का बीज पड़ रहा है। जिस प्रकार तुम इस दिव्य कार्य में मेरे सहयोगी भी रहते हो और पुरुषार्थ करके अपने पुराने हिसाब किताब भी पूरे करके पावन बनते जाते हो, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मुखार बिंद द्वारा मेरा ये सत्य ज्ञान सुन करके जो भी आत्मा अपना समर्पण मुझ अपने अनादि पिता को देती जाती है, भविष्य में अपना देव पद नियुक्त करती जाती है। तो इन सभी बातों को श्रवण करते दादा जैसे आनंद विभोर का अनुभव करने लगे थे। मन ही मन अति इंद्रिय सुख की अनुभूतियों में विलीन होने लगे थे। मन ही मन अति इंद्रिय सुख की अनुभूतियां लेते कभी कभी उनका चंचल मन
भक्ति भाव से जुड़े तीर्थों, यज्ञों, मंदिरों आदि के प्रश्न भी उठाता, किंतु परमात्मा के अवतरण रूपी शक्ति द्वारा चंचल मन को भी शांति मिल जाती और भक्ति मार्ग के गुह्य राजों का स्पष्टीकरण भी अनुभव होता जाता। अब दादा को भी जो विष्णु चतुर्भुज या श्री कृष्ण के साक्षात्कार हो रहे थे, उनका एकदम स्पष्ट अर्थ समझ आने लगा था कि मैं जो गीता पाठ का अध्ययन करता हूँ वो तो मनुष्य द्वारा लिखी हुई है, अथवा मैं जिन लक्ष्मी नारायण जी की छवि अपने मन मंदिर में बिठाकर बैठा हूँ वो तो सृष्टि के आदिकाल यानी सत्युग के देवी देवता है, भगवान नहीं है। परंतु अभी ये जो सत्य ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, ये गीता ज्ञान तो स्वयं मुझ आत्मा के पिता शिव धरती पर स्वयं अवतरित होकर दे रहे हैं। इतने गुह्य राजों को तो एक परमात्मा ही सुना सकता है। हो ना हो उस परम शक्ति ने मुझे इतना काबिल समझा जो मेरे इस बूढ़े तन का माध्यम लेकर मेरा भाग्य ही बना दिया। इतनी आनंददायक अनुभूतियां तो जीवन में आज तक कभी हुई नहीं। ये कैसा सुखद अनुभव है जो स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हो गए हैं और मेरा ये बूढ़ा तन उनके काम आ रहा है। ऐसे आनंदित सकारात्मक निश्चय के संकल्पों ने दादा की आत्मा में जैसे बहुत बल भर दिया था। मन ही मन दादा का हर्षित मन परमात्मा पिता का आभार व्यक्त करने लगा था, परमात्मा की पवित्रता की दिव्यता को अनुभव करने लगा था, स्वयं को भाग्यवान आत्मा समझने लगा था। ऐसी अवस्था में मानो दादा की आंखों से परमात्मा प्रेम के अश्रुधारा मन ही मन लहरों की तरह उछाले मार गंगा जमुना की तरह बहती जा रही थी। वे घंटों इसी अनुभूति में बैठे रहते थे। कभी कभी तो रात को तारों की छांव में अनुभूतियों के सुखद अनुभव और परमात्मा पिता से वार्तालाप करते उन्हें समय का आभास भी नहीं होता था। फिर उनका नौकर उन्हें ढूंढते हुए बुलाने आता था, मालिक रात के 2 बज गए हैं, थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। फिर एक रोज लेखराज दादा परमात्मा मिलन की लहरों में गहरी अनुभूतियों का अनुभव कर रहे थे कि परमात्मा शिव ने दादा को एकाएक ब्रह्मा नाम से संबोधित करते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम ब्रह्मा बाबा के नाम से जाना जाएगा। जिस ब्रह्मा के द्वारा मैंने इस सृष्टि की रचना रची है जो तुम शास्त्रों में पढ़ते आए हो, वो ब्रह्मा कोई और नहीं है, वो ब्रह्मा तुम ही हो। तुम्हें ही मैं कल्प के संगम युग पर आकर ब्रह्मा का नाम देता हूँ। तुम ही मेरे सच्चे सच्चे भागीरथ भी हो, यानी इस प्रकृति से बने शरीर रूपी भाग्यशाली रथ भी हो, जिस रथ के द्वारा मैं परमात्मा ज्ञान गंगा का उच्चारण जन जन तक करवाता हूँ। जो भी मनुष्य आत्माएं तुम्हारे मुख कमल द्वारा ज्ञान सुनती जाएंगी अर्थात अर्जित करती जाएंगी, वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं कहलाएंगी, यानी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं कहलाएंगी, क्योंकि उन्हें मैं तुम्हारे मुख द्वारा अडॉप्ट करूंगा, यानी अपना वारिस बनाऊंगा। जिस प्रकार अभी तुम्हें अडॉप्ट कर रहा हूं और तुम्हारा नामकरण भी कर रहा हूं, ऐसे ही सभी आत्माएं भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए जाएंगे, जिनका स्थान देवी देवताओं से भी ऊंच होगा, जिसका शास्त्रों में गायन भी है ना, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। यही ब्राह्मण मेरे सत्य ज्ञान की शिक्षा पाकर यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार देवी देवता के रूप में इस सृष्टि के आरंभिक काल में अवतरित होंगे और वो युग सतयुग अर्थात स्वर्णिम युग से जाना जाएगा। अब लेखराज दादा को स्वयं का ये ब्रह्मा नाम सुनकर प्रसन्नता तो बहुत हुई, लेकिन साथ ही साथ उनमें एक पिता भाव का
उल्लास पूर्वक जागृत भी होने लगा। वे मन ही मन परमात्मा पिता के इस दिव्य कार्य की जिम्मेवारी का भार स्वयं को सहयोगी समझने लगे थे कि मैं सारे जगत का पिता हूँ और मेरे ऊपर इस परमात्मा कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब परमात्मा पिता शिव ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा इस सृष्टि के धर्म पिता अर्थात अलौकिक पिता भी हो। तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि की पुनरावृत्ति ब्राह्मण धर्म की नींव रखी जा रही है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की पुनरावृत्ति में ब्राह्मण धर्म की नींव रखी जा रही है। तो ब्रह्मा यानी परमात्मा पिता के ये वाक्य ब्रह्मा बाबा ने स्वयं से स्वीकार कर लिए थे। जिस प्रकार मैं सभी आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ अर्थात पार से पार परलोक में रहता हूँ, जहाँ तुम सभी आत्माएं अपने दिव्य सतो प्रधान ज्योति बिंदु स्वरूप में मेरे साथ ही रहती हो, ठीक उसी प्रकार तुम ब्रह्मा इस सृष्टि की जीव आत्माओं के अलौकिक पिता अर्थात ब्राह्मण धर्म के स्थापक कहलाए जाओगे। क्योंकि तुम्हारे पास अपना शरीर है, इसलिए शरीर के मुख द्वारा जो भी मनुष्य आत्माएं इस सत्य ज्ञान को धारण यानी अर्जित करती जाएंगी, वो एक पिता के बच्चे सभी भाई बहन होंगे। यानी मैं पारलौकिक पिता तो सभी आत्माओं का पिता हूँ ही, किंतु तुम भी अब से सृष्टि की सभी आत्माओं की ब्रह्मा माँ भी हो और धर्म के पिता का भी पार्ट प्ले करोगे। अब से ये सारा संसार एक ईश्वरीय फैमिली बनता जाएगा, जिसका सभी आत्माएं भक्ति मार्ग में माता पिता के रूप में गायन भी करती हैं। वास्तव में तुम ब्रह्मा मेरी स्त्री भी कहलाती हो, क्योंकि तुम्हारे मुख कमल द्वारा ही तो मैं अपने बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ यानी अपना बनाता हूँ। इस प्रकार परमात्मा पिता ने लेखराज जी का एक नया पाठ, जो कि जगत पिता ब्रह्मा जी का पाठ है, के बारे में समझाया कि अब से तुम्हारा लेखराज का पाठ खत्म हो गया है और ब्रह्मा जी का पाठ इसी शरीर में रहते शुरू हो गया है। यही ब्रह्मा आगे चल पुरुषार्थ कर अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकतो कर व्यक्त ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बनेगा और सभी आत्माएं भी उसी ही तरह मुझ अपने पारलौकिक पिता पर समर्पण भाव दिखाकर फॉलो फादर का पाठ बजाएंगी। आगे के भाग में हम जानेंगे कि परमात्मा का सच्चा प्यार, दिल का प्यार, जिसे हम आज तक ढूंढते आए, हम सभी के लिए कितना रहम पूर्वक है, कितना तड़फन वाला है। आगे के भाग में हम परमात्मा प्यार के बारे में जानेंगे। ओम शांति।